हेलो स्टूडेंट्स, आर के सेंट्रल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं राजीव सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सैनिक स्कूल का जो प्रीवियस दो वीडियो है उस जिसमें मैंने मैथ के सारे सॉल्यूशन आपको करवाए हुए हैं, उसी का ये थर्ड पार्ट होने वाला है। लेकिन इसमें हम लोग रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे लास्ट तक, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रीजनिंग का जो ये 25 क्वेश्चन है एकदम फ्री का नंबर है आपका। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप थोड़ा भी अगर बेसिक नॉलेज आप रखते हैं चीज़ों में, तो आपको ये 25 क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट क्वेश्चन तक, ताकि जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसके जो सलूशन है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। जो नए बच्चे हैं, जो क्लास फिफ्थ में हैं, जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं इस साल, तो वो इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, ताकि क्वेश्चंस को उनको समझ में आए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए। ये आपका सीरीज दिया हुआ है कुछ अल्फ़ाबेट्स का, तो उसमें पूछ रहा है ये बीच में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। तो यहाँ पर आप देखो, नंबरिंग का खेल है। यहाँ पर देखो, जैसे कि ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, वैसे 27 आता है, जेड आता है 26 नंबर पे। तो यहाँ पर ई आएगा 5 पे, ये 10 पे, ये 15 पे, और यहाँ वाला आ जाएगा 20 पे, ये आ जाएगा 25 पे। ये एग्जैक्टली इसी जगह पे आता है। तो आप सभी को पता है कि जब हम 20 नंबर पे जो लेटर देखेंगे, तो ये आता है आपका टी। ठीक है, तो जो कि थर्ड ऑप्शन में आपका गिवन है, यानी टी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन है क्वेश्चन। ठीक है, एकदम आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे, समझते हुए करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप में इसमें बताना है कि कौन सा क्या है कि अलग है। तो चुकंदर, टमाटर, गाजर और अदरक। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन तीनों, इन चारों में से अलग कौन सा है। तो आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर जो चुकंदर है ये जमीन के नीचे, गाजर जमीन के नीचे, अदरक जो है वो जमीन के नीचे अ, उगता है। ठीक है, लेकिन टमाटर जो हो है वो पौधे में, यानी पौधे पे उगता है। मतलब जो जमीन के ऊपर एक पौधा है उसके उसमें उगता है। तो ये आपका ऑड हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बाकी तीनों सेम होंगे, और टमाटर जो है यहाँ पर आपका असंगत, यानी असंगत बने ऑड वन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भी आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर असंगत कौन सा है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप सब देख रहे होंगे कि 36 6 का स्क्वायर है, ये 64 8 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से करिएगा। थोड़ा सा ये आपको विचलित कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजिली इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। दिया है कि स्टडी द सीक्वेंस 1 2 एंड 3 ऑफ द पैटर्न गिवन बिलो। ठीक है ना, केयरफुली एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टार्ट्स इन पैटर्न 9 बेस्ड ऑन दिस पैटर्न। ये मैंने क्लास में भी कराया, क्लास 7 और 8 में भी, शायद 6 में भी करवाया हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो पैटर्न है, यहाँ पर पैटर्न नंबर 1 में 4 स्टार हैं, 4 स्टार्स हैं। इसमें जो है आपका 8 स्टार है, और इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 12 स्टार्स हैं। तो पूछा है कि 9 सितारों की संख्या में, 9 सितारों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इन प्रतिरूपों के आधार पर पैटर्न 9, पैटर्न 9 में कैसे आएगा। जैसे कि पैटर्न 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 में अगर 12 है, तो इसके बाद 9 पैटर्न में कितने आएंगे। 9 पैटर्न में इसमें 12 हैं, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 36। सिंपल सी बात है, कितने आ जाएंगे,
36 स्टार, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में था वैसे ही ये वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको नंबरिंग आनी चाहिए, बस खाली नंबरिंग अगर आपको आता हो तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। ए आता है 1 पे, ये 2, ये 3, ये 4 पे। के आता है आपका 11, 12, 13 और 14 पे, ठीक है। फिर ये जी जो है 7, 8, 9 और 10। तो समझिएगा यहाँ पर 1 से 11 हुआ है यानी +10 हुआ है। यहाँ पर आपका 2 से 12 हुआ है, 2 से जब 12 हुआ है तो इसका मतलब यहाँ भी +10 हुआ है। 3 से 13 हुआ है, +10 हुआ है। 4 से 14 हुआ है यानी +10 हुआ है। तो यहाँ पर भी +10 होगा तो 17 हो जाएगा। 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है आप सभी को पता है, 17 नंबर पे क्यू आता है, ठीक है। और क्यू से शुरू होने वाले ऑप्शन केवल और केवल कौन से हैं, चौथा ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा QRST। ये सब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप एक ही आप कोई क्यू पता लगा लिए तो बस आपका ऑप्शन क्लियर हो गया। वहाँ एग्जामिनर ये नहीं देखने जाएगा कि आपने सारे लेटर में +10 किया है या नहीं किया है, आपका सही उत्तर आया है कि नहीं आया है, बस यही चेक होता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा तो बस उतना काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो हम कहें कि अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 12 आ जाएगा, और उसमें से एक माइनस कर दें तो हमारा 11 आ जाएगा। वैसे ही इसको 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 64, ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा आपका 32, और उसमें से एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 31। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना। इस तरह से करना है, लॉजिक को समझना है यहाँ पर। अगर लॉजिक आपको विद इन ए सेकेंड समझ में आ जाता है तो आपका आंसर भी विद इन ए सेकेंड आ जाएगा, लेकिन अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आता है तो आपका टाइम वेस्ट ही होना है उस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वही पैटर्न सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। बोल रहा है कि 4+2 = 6 और 40+20 = 60, 400 और स्माइली फेस = 600। तो इस जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू होगी वो 200 होगी, तभी ये टोटल 600 आया है। और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू 2000 होगी और इसकी वैल्यू भी 2000 होगी, तभी ये तीनों मिलकर 6000 बने हैं, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि एक सैड फेस, एक स्माइली फेस, और उसमें अगर दो जोड़ दें तो हमारा आंसर कितना होगा। तो ये आपका 2000 है, ये आपका 200 है, और तो 2202 यही आएगा, सॉरी 2202 आएगा, 2202। कौन क्या ऑप्शन आएगा आपका, 2202 आपका कौन सा ऑप्शन है, चौथा नंबर का कोई ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ें। फिर देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही बेहतरीन ये क्वेश्चन है, वैसा ही ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 1 है, और टी कितना है, 20 है। इस तीनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23। तो उसी तरह डी आपका आता है 4 पे, डी कितने पे आता है, 4 पे। ओ आता है आपका 15 पे, और जी आता है आपका 7 पे। तो 7 5 12 4 12 और 4 16, यानी 6 यूनिट डिजिट वाला आपका उत्तर होगा। 6 यूनिट डिजिट किसका है, फोर्थ नंबर ऑप्शन का है। यहाँ देखिए 6, और किसी का भी यूनिट डिजिट 6 नहीं है, तो 6 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 26 है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये नंबर सीरीज से पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है, 5 में कितना जोड़ा गया है, 10, 5 जोड़ा गया है, फिर यहाँ 10 जोड़ा गया है, फिर यहाँ 15, फिर यहाँ 20, फिर यहाँ 25 जोड़ा जाएगा। तो 35 में 20 जैसे ही जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 35 में 20 जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा, ठीक है। बस यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है, सिंपल पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो हम लोग का एक लेवल ऊपर ही पढ़ेंगे। जब आपका फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें ऐसे प्रश्नों की भरमार होगी, और जैसे जैसे इस प्रश्नों का प्रैक्टिस आप लोग करते जाएंगे तो जब तक आपका एग्जाम आने वाला होगा तब तक आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। आगे बात समझ में? ऐसे प्रश्न देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। आगे बात समझ में? ये गारंटी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ एक फिगर है जिसका पैटर्न दिया गया है हुआ है। तो देखिएगा, अब इसका मुंह यहाँ है आपका वेस्ट वेस्ट साइड में, उसके बाद से नॉर्थ में हो गया। इधर वेस्ट में है, ये नॉर्थ में हो गया। ये आपका ईस्ट में हो गया। तो इसके बाद किस में किधर होगा? साउथ में होगा। साउथ वाले में होगा। तो साउथ वाले में देखिए कौन सा साउथ वाले में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? साउथ वाले में आपका ऑप्शन दिया हुआ है जो कि नीचे के साइड में है, ये वाला 4th नंबर। यानी आपका चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस इसको क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है बस। ठीक है ना? साउथ है, फिर उसके बाद से इसमें देखिए ये फिर से वही वेस्ट वेस्ट में आ गया ये। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है, एक दो प्रश्न आपसे इस तरह के पूछे जाएंगे। यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर जो नंबर सीरीज इस तरह से सजाई गई है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आएगा। तो देखते हैं, पैटर्न को समझते हैं। 7 6 जा 42, इसको अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 14। 9 2 जा 16, सॉरी 9 2 जा 18, अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 6, जो कि यहाँ 6 है। वैसे ही 6 4 जा 24, 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 8, जो कि ए ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो ये 8 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ क्या आएगा? कौन सा नंबर आएगा? आपका 8 आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में तार्किक रूप से बड़े से छोटे सबसे बड़ा कौन सा है? वेल, यानी डी ऑप्शन। फिर उसके बाद एलिफेंट, यानी सी। डी और सी से शुरू होने वाले ऑप्शन कौन से हैं? 2 और 4 है, यानी डी और सी। उसके बाद से एलिफेंट के बाद कौन सा आएगा? शेर, ई। डी सी ई, यहाँ दोनों में ही सेम है। फिर उसके बाद से बिल्ली, यानी ए। कौन सा ऑप्शन है आपका? दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद सी आएगा, सॉरी ये बी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। अब देखिए, इसमें आपको एक लेटर दिया हुआ है, कई 3 जितने लेटर दिए गए हैं आपको इसमें, यहाँ पर। ठीक है ना? उसमें आपको बताना है, उसमें आपको क्या बताना है? RIPLA। ठीक है ना? मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग बनाना है, मतलब इससे यूज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है आपको। मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर आपको खुद ही दिख रहा होगा, ये क्या बनेगा? APRIL, अप्रैल। अप्रैल बनेगा, यानी कौन सा ये बना? महीने का नाम बना है। ये क्या है? अप्रैल क्या है? मंथ है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही यूज होता है। देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो पास में है वो पास में बनेगा, जो दूर है वो दूर बनेगा। ये देखो, ये दूर है तो ये भी यहाँ इसमें भी दूर है, लेकिन ये देखो, ये नीचे है ये ऊपर है। यहाँ पर इसमें ऊपर है या नीचे है, ये तो ये नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि ये थोड़ा यहाँ नीचे है। ठीक है, ये ऊपर है। ठीक है, नीचे है ये ऊपर है, लेकिन यहाँ देखो सेम सेम बना दिया, लेकिन यहाँ पर ये क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर इधर बनेगा, ये इस साइड, ये इस साइड है ना, ये इस साइड नहीं इस साइड बनेगा। तो ये दो दो दूसरा भी गलत है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इधर बन गया है, ये वाला इधर बन गया है, तो ये इधर नहीं बनेगा, ये इधर बनेगा। ठीक है ना? तो इस ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? चौथा नंबर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। 15 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा बेमेल है, मतलब ऑड है। तो बहुत इजी है, बस वही नंबरिंग आपको आनी चाहिए। बस नंबरिंग आप जहां पर आ गए आपको, तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी प्रश्न
ऐसे प्रश्नों में। तो आप देखो यहाँ पर बी आता है आपका 2 पे, ये 4 पे, ये 7 पे, ये आता है 10 पे, और आर आता है आपका 18 पे, ये 20 पे, ये 22 पे, ये 24 पे। ठीक है, ये आता है आपका 13 पे, ये 15 पे, ये 17 पे, ये 19 पे। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये 9 पे, ये 11 पे, ये 13 पे। तो कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ भी +2, +2, +2 हो रहा है, यहाँ भी +2, +2, +2 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर +2 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +3, यहाँ +3 हो रहा है। तो ऑड कौन सा हो जाएगा? ए, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ए जो पहला है वो आपका ऑड है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है कि ये आपका कैलेंडर से पूछा जाता है, ये कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। यदि कल, आज मान लेते हैं ये हमारा आज है, यानी कल से एक दिन पहले, यानी कल से एक दिन पहले क्या है? बुधवार है। तो आज कौन सा दिन होगा? तो बुधवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, और ये हो जाएगा शुक्रवार। ठीक, अब देखना, तो कल आने वाला के एक दिन बाद, यानी कल के एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा? यानी शुक्रवार, शनिवार, और ये क्या आ जाएगा? रविवार। क्लियर? कौन सा आपका सही होगा? रविवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पर गलती ये करेंगे, यहाँ बोलेंगे सर यदि कल पिछले से एक दिन पहले, यानी पिछले से एक दिन पहले यहाँ पर आ जाएंगे वो, तो ये गलत है। एक दिन पहले यानी पिछले से एक दिन पहले मतलब यही वाला दिन, ये वाला दिन, और कल से एक दिन बाद तो यही वाला दिन होता है, इसके बाद नहीं लेंगे हम। जैसे ही अगर इसके बाद लेंगे तो गलत हो जाएगा वो हमारा उत्तर। ठीक है ना? आगे बात समझ में? इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही बता दोगे। ठीक है ना? यहाँ देखो, 9 9 जा 81, 2 2 जा 4, 6 6 जा 36, और 11 का स्क्वायर होता है 121। कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ें। अब देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपका मिसिंग लेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, बस आपको क्या करना है, इसको गिन लेना है कितना है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक मिनट, यहाँ पर A B A, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर एक और डैश है, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखेगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, A' A B A डैश डैश BA डैश AB। ठीक है, अब देखें कितना है, यहाँ पर 12 है। तो पहले आप देख लो कि 12 का फैक्टर कौन कौन सा होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और 12 होता है। अब इसका जोड़ा बनाइएगा बस। ठीक है ना? जोड़ा बनाना है आपको, यानी जोड़ा बनाइएगा। हम कहेंगे कि यहाँ पर जितना बड़ा जोड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ हम 6 का जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, यहाँ BA है, तो यहाँ पर B के पहले क्या आया? A आया, तो यहाँ A भर दो। और यहाँ पर A के बाद B आया है, तो यहाँ पर B भर दो, यहाँ B भर दो, और यहाँ B भर दो। तो आपका क्या आया है? BBAB। कौन से ऑप्शन में दिया है? थर्ड ऑप्शन में। देखो, जो जिसके बाद रहता है उसको उसी के बाद लिख देते हैं। ठीक है ना? ये तो बहुत इजी पूछा है। अभी इसमें बहुत सारे और भी आते हैं, तो उसको भी हम लोग क्लास में करेंगे। ठीक है ना? तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत ईजी है, ऐसा ही प्रश्न आता है, ऐसे ही प्रश्न पूछा भी जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा सा हम लोग एक लेवल
आगे पढ़ेंगे, ताकि अगर एग्जामिनेशन में आ भी जाता है तो आपको उसमें वो क्वेश्चन करके आप अपना सिलेक्शन ले सको, ठीक है ना। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोश में असंगत की पहचान कीजिए। तो ये बड़ा ही इजी है। इसमें देखिए आप सेम सेम दिख रहा होगा, सेम सेम दिख रहा होगा, इसमें आपको डबल सेम दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर बनेगा। ये तो इजी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ इंटू 5 हो रहा है और यहाँ इंटू 9 हो रहा है। यहाँ भी इंटू 5 हो रहा है और यहाँ इंटू 9 हो रहा है। यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो 5 8 जा 40, आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अब लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत बेहतरीन चीज़ बोली जाएगी। अब गेंद को क्या कहा जा रहा है? टोपी कहा जा रहा है। टोपी को क्या कहा जा रहा है? पेंसिल। फिर पेंसिल को क्या कहा जा रहा है? रबड़, ठीक है। और रबड़ को क्या कहा जा रहा है? बैग, ठीक है। तो यहाँ पूछा ये गया है, गर्म में धूप वाले दिन में अर्जुन क्या पहनेगा? तो धूप वाले दिन में लोग क्या पहनते हैं? टोपी पहनते हैं। और यहाँ पर टोपी को क्या कहा गया है? पेंसिल। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ पर भी वही चीज है, देखिए। ये जेड आता है 26 पे, ये आता है 24 पे, ये 22 पे, ये 20 पे, ये 18 पे। अब तो इसके बाद 16 वाला आएगा और 14 वाला आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? 16 पे क्या आता है? 16 पे आता है आपका पी और 14 पे आता है एन। तो पी एन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट। देखिए फिर वही क्वेश्चन है। अब देखो, ये 1, ये 4, ये 3, ये 5, एच आपका आता है 8 पे, ये 7 पे, ये आता है 9 पे, ये 12 पे, ये 5 पे। क्या कहानी चल रही है यहाँ पर? यहाँ पर जो है 1 से 5 पहुंचा है, 1 से 5 पहुंचा है, तो इसका मतलब +4 हुआ है। यहाँ भी +4 हुआ है, यहाँ भी +4 हुआ है। तो यहाँ भी और भी वही होगा, +4, 9 4 13। 13 पे क्या आता है? 13 पे आपका एम आता है। एम से शुरू होने वाला 2 ऑप्शन है। फिर 12 और 4 16। 16 पे क्या आता है? 16 पे आपका ओ पी, पी आता है, एम पी, दोनों पे ही है। और 5 4 9, 9 पे क्या आता है? आई आता है, सॉरी ई है ना, आई। यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा, ILE, गलत है, गलत है। ILK है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ILK, ILE नहीं है, ये के है। ILK, के कितने पे आता है? के आपका आता है, के आपका कितने पे आएगा? 11 पे। तो 11 और 4 कितना हो जाएगा? 13, ये 15, 15 सॉरी 15 आएगा ना। 15 होगा तो 15 पे क्या आता है? वो आता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट था, इसलिए यहाँ पर आप के कर लीजिएगा। के 11 पे आता है। बस वही +4 वाला पैटर्न चल रहा है, आपसे यही पूछा जाएगा और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए। ये आपका डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है आपको। डिक्शनरी ऑर्डर में जब भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ई सबसे पहले आता है, लेकिन ई के बाद ए आएगा, फिर उसके बाद से भी आएगा पहले, या आर आता है पहले। तो आप सभी लोग को पता होगा कि आर जो है, आर जो है ये आपका पहले आता है, ये CH नहीं है। तो LEARN, फिर उसके बाद से LEAVE, यानी ये कितने पे है? बी पे है। ये कितने पे है? डी पे है। BD वाला आपका राइट आंसर होगा। ये खत्म, BD वाला 3 ऑप्शन है। फिर इसके बाद से आ जाइए आई पे। तो आई पे सी पहले आएगा, सी वाला पहले आएगा और ए वाला पहले आएगा। तो BDCA, BD। अच्छा, ई भी है इसमें। ई वाला कौन सा लेसन था? यहाँ पर ई वाला भी है, देखिएगा।
ई में जो है LESSON, ठीक है ना, ई वाला लेसन है, तो यहाँ पर दिखेगा BD ई, उसके बाद सी आएगा, क्योंकि एस है ना, एस के टी के बाद क्या आता है, तुरंत टी के बाद क्या आता है, LEA है ना, और LE है यहाँ पर, तो LE वाला आएगा ना पहले, यहाँ पर LEA है, तो यहाँ पर BD और उसके बाद ई आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है और वो रिलेशन है, जैसे मून एक क्या है, उपग्रह है, तो पृथ्वी हमारा क्या है, प्लैनेट है, यानी ग्रह है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, बहुत इजी इजी क्वेश्चन थे, तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी मैंने उतना ज़्यादा टाइम देने वाला था नहीं, तो इजी है। याद रखिए, अब इसके बाद हम लोग जो वो करेंगे, सेशन जो आने वाला है आपका, वो क्लास 8 का आने वाला है, क्लास 8 मैथ के सॉल्यूशंस हम लोग करने वाले हैं, मैथ के सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन, जैसे हमने 6th क्लास वाला किया है, वैसे ही हम 8th क्लास का भी मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप दूसरे बच्चों से अलग कर सकते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से आपको अटेम्प्ट लेना है क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो बने रहिएगा RK सेंट्रल एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।